नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। राहुल गांधी ने एक दिन ये वीडियो क्या जारी किया कि मेरे पसंदीदा नेता बीजेपी में अमरिंदर सिंह है और उनके नाम हेलो अंकल अमरिंदर का मैसेज क्या छोड़ा। उस मैसेज की जो खनक है या उस मैसेज की आई हुई जो हलचल है वो अभी भी नहीं थम रही है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हाँ, नेहरू परिवार, गांधी परिवार के साथ उनके निजी संबंध है, वो हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी को थैंक यू भी बोला और राहुल गांधी ने भी उस मैसेज में ये नहीं कहा कि अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में वापस लाया जा रहा है, उनका स्वागत है। लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है राजनीति में बहुत सी चीज़ें अनकही होती है और अनकही चीज़ें बहुत बाद में कोई और ही रुख ले लेती हैं। वैसे भी पंजाब में भी 5 महीने हैं विधानसभा चुनाव के लिए। कोई भी ये थोड़ी कहेगा तुरंत कि हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो चलिए अमरिंदर सिंह के आने से पंजाब कांग्रेस में तो खलबली मचना तय है कि राहुल गांधी ने मैसेज अमरिंदर सिंह के लिए दिया है वो तय था, क्योंकि खास करके वो नेता जो आज अपने आप को पंजाब कांग्रेस का सर्वे सर्वा कह रहे हैं, वो सब 5 साल पहले उन्हीं अमरिंदर सिंह के खिलाफ एकजुट हो गए थे। उन्होंने सब ने मिलकर इतना प्रेशर बनाया, पार्टी पे इतना प्रेशर बनाया कि अमरिंदर सिंह को हटाना पड़ा और अमरिंदर सिंह को पार्टी तक छोड़नी पड़ी। अगर अमरिंदर सिंह फिर हाईकमान के उस वजह से वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी चूल्हे हिलना तो तय है। लेकिन उससे ज़्यादा है कि जितनी कांग्रेस के अंदर हलचल है उससे ज़्यादा चूल्हे बीजेपी की हिली हुई है। बीजेपी भी जानती है कि अभी आप पंजाब की राजनीति में नज़र दौड़ा के देख लीजिए, अकेले अमरिंदर सिंह ऐसे हैं जो मास लीडर का तगमा जिनको मिल सकता है और कोई नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। इसलिए बीजेपी को भी डर सताने लगा है कि अगर अमरिंदर सिंह चले गए कांग्रेस में तो क्या होगा। अब उसके लिए देखिए, ये एनडीटीवी आपको मालूम है अंबानी जी का चैनल है, इनकी एक खबर है कि अमरिंदर सिंह रिटर्न बज विल इट स्ट्रेंथन कांग्रेस और डीपन क्राइसिस। ये एक तरह से खबर ये थी कि ये दरअसल कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के लिए जैसे चेतावनी हो कि अमरिंदर सिंह के आने से आपकी जो है स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, पार्टी मजबूत नहीं होगी, बल्कि पार्टी में और मुसीबतें बढ़ेगी, पार्टी में खलबली मच जाएगी, पार्टी में कई गुटबाजी हो जाएगी। एनडीटीवी को कांग्रेस की फिक्र कब से होने लगी? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कांग्रेस कमज़ोर होगी या कांग्रेस में और गड़बड़ होगी, कांग्रेस में और गुटबाजी होगी, ये एनडीटीवी टेंशन लेने लग गया। यही बात हजम नहीं होती। लेकिन दरअसल मकसद इसका यही था कि अभी से अमरिंदर सिंह के जाने के नेगेटिव इफेक्ट, मतलब कांग्रेस में जाने के नेगेटिव इफेक्ट हाईलाइट करने शुरू कर दिए मोदी मीडिया ने, ताकि एक हवा बनाई जा सके कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए नुकसानदेह, फायदेमंद नहीं है। ये कब होता है दोस्तों? नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव पॉलिटिक्स आप तब करते हैं जब आपको कुछ डर सता रहा होता है, जब आपको मालूम है कि आपका कुछ नुकसान होने वाला है, आपकी ज़मीन हिलने वाली है, तब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स पर उतरते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये हलचल तो क्या, मतलब ये कह दी कि कांग्रेस की ज़मीन हिलाने वाली खबर। कांग्रेस के में किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे पंजाब में चाहे दिल्ली में, आज भी जो पंजाब में कांग्रेस है उसमें कहा जाता है कि 70% कांग्रेस आज भी अमरिंदर सिंह के इन्फ्लुएंस में है। पिछली बार जो नेता किसी के कहने पर अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए थे, आज उनमें से ज़्यादातर अमरिंदर सिंह के खिलाफत की गई गलती मानते हैं। आज भी 70% कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अमरिंदर सिंह से प्रभावित हैं। अमरिंदर सिंह या तो उनको लेके आए हैं या अमरिंदर सिंह के साथ उनके संबंध रहे हैं। इसलिए जो अभी राजा वड़िंग के खिलाफ एक बड़ी मजबूती से आवाज़ें उठा रहे थे, खास करके राणा गुरजीत, जिनके घर पे वो बैठक हुई थी जहां सारे विरोधी एक साथ आए थे भूपेश बघेल से मिलने के लिए, वो राणा गुरजीत अमरिंदर सिंह के खासम खास हुआ करते थे। और राहुल गांधी के इस मैसेज के बाद सबसे ज़्यादा खुशी भी उन्हीं के चेहरे पर देखी जा सकती है। और हेलो अंकल ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਫੇਵਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅੰਕਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੂਲ ਹੈ, ਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੌਟ ਆ? ਕੂਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ? ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ? ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ लेकिन ਸਵਾਲ ਫਾਇਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਤਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਰੀਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਰਹੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਾਈਂ, लेकिन 17 तो 22 ताईं वो हिम्मत जी हार गए। ये वो राणा गुरजीत है जिन्हें सही में बताऊं तो चुनाव कैसे जीते जाते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके पास धन बल और सब कुछ है इनके पास जो बीजेपी से लड़ने के लिए चाहिए। अब आप सोचिए, अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस लौटते हैं पंजाब में, सबसे पहली बात तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी बात तय है। ये जो पंजाब में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अब चरम सीमा पर पहुंच गई है, अनुशासनहीनता चरम सीमा पर पहुंच गई है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये अमरिंदर सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब जब वो कांग्रेस में थे, जब वो कांग्रेस में थे 2 बार मुख्यमंत्री बने, दोनों बार तगड़े बहुमत के साथ वो बने, और जब वो अध्यक्ष रहे, मजाल है कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी जो है वो छोटी मोटी गुटबाजी हुई, कभी इस तरीके से उपजी हो या पनपी हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो पहली बात तो हम राहुल गांधी को और या कांग्रेस हाईकमान को उसमें बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात, बीजेपी के डर का दूसरा कारण भी हो सकता है, जो अभी बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं केवल सिंह ढिल्लों, उनको राजनीति में लाने वाले और कांग्रेस में लाने वाले ही अमरिंदर सिंह थे। अमरिंदर सिंह जानते हैं कि उनकी कितनी कुव्वत है, इसलिए जब उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया तो अमरिंदर सिंह बीजेपी में होते हुए और केवल सिंह ढिल्लों के मेंटर होते हुए कहा था उन्होंने, अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केवल सिंह ढिल्लों प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक नहीं थे। अब अमरिंदर सिंह इतने बेबाक होकर पार्टी में रहकर उनके खिलाफ बोल सकते हैं। अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस में आ गए तो केवल ढिल्लों क्या कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं, क्या उनकी सोच है, ये अमरिंदर सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने ही ट्रेन किया है उनको, गुरु वही है उनके। और कितना दम है मैं पहले बता चुका हूँ, ये भी बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चलो राजनीतिक बात है, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस में आए या ना आए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो राहुल गांधी ने उस दिन मैसेज दिया है वो मैसेज हवा हवाई नहीं था। ये बात मान के चलिए 13 अगस्त को आप सेशन लोकसभा का ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद ये मैं मानता हूँ कि अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी की फ़ोन पर संपर्क होता रहेगा, बातचीत होती रहेगी। और ये पंजाब क्राइसिस को सुलझाने में राहुल गांधी की अगर कोई सबसे ज़्यादा मदद करेगा तो ये अमरिंदर सिंह ही है जो करेंगे। और अमरिंदर सिंह चाहे बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, राहुल गांधी उनसे राय लेंगे और उनकी राय पर अमल भी ज़रूर करेंगे, ये भी तय है। और उस मैसेज से ये तो क्लियर एक इंडिकेशन था कि अमरिंदर सिंह की इम्पोर्टेंस आज भी राहुल गांधी के लिए पंजाब में सबसे ज़्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।